क्षेपेण प्रवेश करके और पर्दा उठा करके प्रवेश होता है। अनुसुईया नाम की सखी बोलती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि जनस्यै तन्न विदितम् तथापि तेन राजा शकुंतलाया अनार्यम आचरितम्। विषय परांग मुख कैसा विषय? बोले जो यह प्रेम व्यवहार का जो विषय है, तपस्वी जन इससे परांगमुख होते हैं। और महाराज दुष्यंत ने, उन राजर्ष ने तेन राज्ञा माने उस राजा के द्वारा शकुंतलाया अनार्यम आचरितम, शकुंतला के प्रति जो ये किया है, अनार्यम मतलब वो श्रेष्ठ कार्य नहीं किया है। प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये न म उचितेष्वपि निज कार्य हस्तपादम प्रसरति। प्रतिबुद्धापि जग गई, किम करिष्ये क्या करूं, न में उचितेष्वपि निज कार्य हस्तपादम प्रसरति, जो आश्रम का यानी घर का जो दैनिक कृत्य है, प्रतिदिन जो किया जाता है, उसमें भी मेरा हाथ पांव का कार्य नहीं कर पा रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। स्नान, ध्यान, जप, तप, स्वच्छता, सज्जता, गृह मार्जन इत्यादि जो कार्य हैं, तेषु कार्येषु न में हस्तपादम प्रसरति, अब मेरा हाथ पांव नहीं फैल रहा, मैं क्या करूं। काम इदानीम सकामो भवतु, इच्छाएं पूर्ण हो। येन असत्य संघे जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता। असत्य संधे जने मतलब उस झूठे राजा के द्वारा सखी पदम कारिता, जो हमारी सखी है वो मिथ्या प्रतिज्ञ राजा के द्वारा शून्य हृदया माने हृदय रिक्तम कारिता, राजा का दोष बताती हैं एक बार, और दूसरी बार फिर कहती हैं कि राजा ने अनुरक्त कर लिया, तो फिर कुछ सोच करके बोलती हैं, कहती हैं कि राजा का इसमें कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि अथवा दुर्वाससा कोप एष विकारे थी। यहाँ तो दुर्वासा का जो क्रोध हुआ था, महर्षि दुर्वासा जी ने जो श्राप दे दिया था, कोप एष विकारे थी, यहाँ तो महाराज का कोप ही है जो कि शकुंतला को यह कष्ट मिल रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतत् कालस्य लेख मात्रमपि न विसृजति। भाई राजा हैं और महाराज के यहाँ तो यदि वो नहीं आ सकते हैं, बड़ी व्यस्तता है, तो लेख मात्र में न विसृजति, लेख मात्र माने लिख करके, न विसृजति मतलब भेजते नहीं हैं। अरे कम से कम कुछ संदेश, कोई चिट्ठी लिख करके और किसी दूत के द्वारा भिजवा दिए होते, वैसा भी नहीं कर रहे हैं। तदितो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजावः। अभिज्ञानम माने परिचय रूप में जो अंगूठी है जो महाराज ने दिया था, अंगुलीयकम, अभिज्ञानम अंगुलीयकम, ऐसी अंगुलीयक
ऐसी अंगूठी जिस पर राजा का नाम लिखा हो, महाराज का चिन्ह हो, ऐसी अंकित अंगूठी को अभिज्ञान रूपम परिचय के रूप में तस्य विसृजावः राजा के पास भेज दिया जाए। लेकिन दुःखशीले तपस्विन जने, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थता को अभि अर्थताम ननु सुखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीता आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। सारी स्थितियों को सखी सोच रही कि कैसे बतावें गुरु जी को। सखी गामी दोष इति व्यवसिता न पारयामि। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य, जो पिताजी हैं मतलब गुरु जी हैं, प्रवास से आए हुए हैं, और दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम, दुष्यंत के द्वारा गृहीत उस शकुंतला को, शकुंतला के विषय में कैसे गुरु जी को निवेदितुम माने कैसे मैं बताऊं। इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम्, अब समझ में नहीं आता है कि हम सबके द्वारा क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम पूरे समाचार को बतावें कि न बतावें। प्रियंवदा नाम की सखी बोलती है सहर्षम, बड़े प्रसन्नता के साथ, सखी त्वरस्व, हे सखी जल्दी करो, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला की विदाई के लिए जो भी तुम्हें तैयारियां, जो सज्जताएं करनी हैं, उसे तुम जल्दी से करो। ये प्रियंवदा आकर के बता रही है। अनुसुईया बोलती है सही कहम एदम, सखी कथम एतत्, ये कैसे। अनुसुईया चिंतन कर रही थी कि मैं गुरु जी को सारी बात कैसे बताऊंगी, पूर्व घटनाओं को। तो प्रियंवदा आकर के बोलती है एकाएक सखी से कि तुम जल्दी तैयारी करो शकुंतला के विदाई की। प्रियंवदा कहती है शृणु इदानीम सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, सुनो अभी अभी तुम तो सोई थी, यह पूछने के लिए मैं वहां गई। शकुंतला सकाशम गतास्मि ततो यावत् एनाम लज्जा अवनत मुखीम परिसुवज्य तात कश्यपेन एवं अभिनंदतम। जब मैं वहां गई तो महाराज जो गुरु जी हैं शकुंतला को हृदय से लगा करके एनाम लज्जा अवनत मुखीम, लज्जा से अवनत मुखीम माने उस शकुंतला को, काम शकुंतलाम काश्यपेन एव अभिनंदितम, काश्यप जी ने अर्थात गुरु जी ने, महर्षि कर्ण ने उसका अभिनंदन किया, अर्थात उन्होंने इस पर बहुत हर्ष जताया। दृष्टया धूमाकूलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति बाधिता। धूम आकूलित दृष्टेरपि,
यजमानस्य पावक एवा होती ही पतिता। ये कह रहे हैं कि जब धुआं निकले आग में, तो धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले यजमान के हाथ से भी छोड़ी हुई आहुति संजोग बस आग में ही जाकर के गिरी। यजमान के आंख में धुआं लगा बड़ी जोर से, लेकिन जब वह आहुति डाला तो संजोग से वह आहुति कहाँ गिरी? आग में ही जाकर के गिरी। धूमा कूलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवा होती पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता। सुशिष्य परिदत्ता विद्या वा शोचनीय समृद्धा। जैसे योग्य शिष्य को दी हुई विद्या अशोचनीय भवति, जैसे योग्य शिष्य को विद्या दान करने के बाद में कोई चिंता नहीं रहती है, गुरु निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही अद्यैव ऋषि रक्षिता, ऋषियों से, ऋषि कुल से परिरक्षित आज तुम, त्वाम रक्षिताम त्वाम भर्तो सकाशम विसर्जयामि। आज मैं ऋषियों से रक्षित तुम्हें भर्तो सकाशम विसर्जयामि, तुम्हें तुम्हारे पति के यहाँ मैं विदाई, तुम्हारी विदाई कर दूंगा, तुम्हें भेजूंगा। अनसुईया कहती है अह केन सु इदो अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। एक आ रही हैं कि शकुंतला की बात किसने पिताजी को बताई, महर्षि कर्ण को किसने बताई? केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। प्रियम वदति अग्नि शरणम पवित्रस्य शरीरम विना अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदो मैया बाणिया। आज जब गुरुजी यज्ञशाले में होम करने के लिए गए, तो होम के समय वहां पर छंदोमैया बाणिया, छंदोमयी बाणी से, छंदोमयी आकाश बाणी ने यह बात कही। छंदोमयी बाणी ने जो दुष्यंत शकुंतला का पूर्व वृत्तांत गुरुजी को सुनाया, वो इस प्रकार है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। समीम इव अग्निगर्भां समीम इव। समी एक वृक्ष है, और जिस वृक्ष के काष्ठ को सुखा करके और उसका एक अरणी मंथ नामक उपकरण बनाया जाता है लकड़ी का, और पीपल की जो लकड़ी होती है उस सूखे काष्ठ के द्वारा एक ऐसा यंत्र बनाते हैं कि जो हाथ और रस्सी के माध्यम से समी और पीपल के द्वारा घर्षण करके अग्नि का प्राकट्य किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि समी अग्निगर्भ है, समी में अग्नि का वास है। वस्तुतः सभी लकड़ियों में अग्नि का वास है, लेकिन एक बार भगवान शंकर जी के तेज को जब अग्नि भगवान सहन न कर सके, तो वो वहां से भागे और समी के ही वृक्ष में जाकर के छिप गए। तो जो समी वृक्ष है वह पवित्र वृक्ष यज्ञ के लिए, और पीपल का जो वृक्ष है वो भी यज्ञ के लिए है। तो दोनों वृक्षों के माध्यम से अरणी मंथन करके और वहाँ से जो अग्नि प्रादुर्भूत होती है, उसी अग्नि के द्वारा यज्ञादि कार्य संपन्न किया जाता है।
तो वही कह रहे हैं कि अग्निगर्भाम समीमिव, ये शकुंतला इस समय इसकी क्या अवस्था बोली, जैसे अग्निगर्भा समी है, जैसे समी में आग होती है, उसी प्रकार से दुष्यंतेन हितम तेजो, दुष्यंतेन तेजः आहितम, दुष्यंतेन तेजः आहितम। भूतये भुवः, धरती के प्राणियों के कल्याण के लिए, भूतये भुवः, भूत माने प्राणी, भूतये भुवः दुष्यंतेन आहितम तेजः। महाराज दुष्यंत के द्वारा अपना जो तेज है इस शकुंतला में स्थापित किया गया, और अवेहितनयाम ब्राह्मण, अग्नि भगवान ने कहा महर्षि कर्ण से कि महाराज, हे कुलपति, अपनी शकुंतला को, पुत्री शकुंतला को उसी तरह जानिए जैसे अग्निगर्भा शमी का वृक्ष होता है, वैसे ही महाराज दुष्यंत ने अपने तेज को लोक कल्याण के लिए शकुंतला में स्थापित किया। तो सखी बताती है कि अग्नि भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी करके और गुरु जी को सारी बातें, सारी पूर्व घटनाएं बता दी हैं। अनसुईया कहती है, सखी प्रियम में किम तद्देव शकुंतला नियत, एत उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि। अनसुईया कहती है, प्रियम बदाम आश्लिष्य, प्रियम बदा को अपने हृदय से लगा करके, सखी प्रियम में किंतु अद्दैव शकुंतला नियत, हे प्रियम बदे अद्दैव शकुंतला नियत, क्या शकुंतला आज ही भेज दी जाएगी? ऐसा सुन करके, शकुंतला आज भेजी जाएगी ऐसा सुन करके, ऐसा विचार करके, इत उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि, इस उत्कंठा से उसकी विदाई को लेकर के मन में थोड़ा विक्षोभ भी हो रहा है, उद्वेग हो रहा है, और मन प्रसन्न है, इसलिए बहुत संतोष भी हो रहा है। प्रेमदा कहती है, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, सखी आवाम तावद उत्कंठाम निवेदयिष्यावः, जो उत्कंठा है सखी उत्कंठा तो आवश्यक ही है, उसकी विदाई होगी। विनोदयिष्यावः, हम लोग प्रसन्न भी होंगे, स्वाभाविक है। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह तपस्विनी है, अभी तक वह तपस्विनी थी, तो तपस्विनी तपः कार्य से निवृत्त हो जाए, अब वह अपने पति के गृह में जाए और वहाँ सुख से रहे, तो तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह तपस्विनी तपः कार्य से, तपस क्षेत्र से, तपस्वी जीवन से अब निवृत्त हो, गृहस्थ बने और महाराज के साथ में सुखपूर्वक रहे,
यही सोच करके हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए।